सो हेलो मेरे प्यारे क्यूटूज, फाइनली मेरे चैनल पे आज एक लॉन्ग वीडियो आ ही गई। तो इसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगी अपने कॉलेज लाइफ का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। वैसे तो मेरा पूरा कॉलेज लाइफ ही ट्रॉमेटिक है, मगर फिर भी उसमें से भी हम छांट छांट के निकालते हैं कि कौन सा ऐसा मोमेंट है जो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। ठीक है, तो पहली बात, मुझे इस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं आना था। मैंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे, रोई धोई कि नहीं इस कॉलेज में बच्चा भेजो मुझे, नहीं पापा मेरे को नहीं जाना, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। बल्कि अच्छा था, लेकिन मुझे बस इस कॉलेज में नहीं आना था। एक वाइब नहीं मैच करी थी मेरी इस कॉलेज में, क्योंकि मेरी जगह के सारे बच्चे इधर ही आने वाले थे पहले। उसके बाद आना उन्होंने बंद कर दिया और मेरे यहाँ पे कोई दोस्त थे नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं रहना था। मतलब मुझे पता नहीं कहाँ ही जाना था, वो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे यहाँ नहीं आना था। फिर मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया। जिस दिन मैंने यहाँ पे एडमिशन ली, मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि मैं इस कॉलेज में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। बट फिर भी मैंने अपने दिल को संभाला कि नहीं यार, मैं अच्छी हूँ, मैं एडजस्ट कर लूँगी। सबसे बड़ा झूठ जो मैंने खुद को ही बोला था। जब कॉलेज स्टार्ट होने वाला था तब मेरी बात शुरू हुई एक लड़की से, उसका नाम था डी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पता नहीं क्यों, गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। तो कॉलेज का पहला दिन मैं उसके साथ गई। हमें लोग बोल रहे थे कि वाह तुम पहले से दोस्त हो क्या, क्योंकि हमारे बीच में इतना अच्छा बॉन्ड दिख रहा था लोगों को। फिर भी तो दूसरे तीसरे दिन मुझे भी बहुत बुरे लगने लगे, क्योंकि वो जो अपनी सालों पुरानी बेस्ट फ्रेंड की बुराइयां मेरे पास करने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी बुराइयां भी तो ये औरों के पास करती होगी ना। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई इस बंदी को मैं अपनी सीक्रेट्स कभी बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये बंदी मेरी भी बुराइयां करेगी। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार इसकी तो चलो बेस्ट फ्रेंड है, मुझे भी अपने कोई और दोस्त ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रायोरिटाइज अपनी बेस्ट फ्रेंड को करेगी ना। फिर मैंने एक और गलती कर दी, एक और लड़की ढूंढ के, जो कि उससे भी गई गुजरी थी। उस लड़की का नाम हम रखते हैं एम। चलो, पहले वाली बंदी का नाम डी है, ठीक है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है हमारी स्टोरी में। ठीक है, फिर एक सीन हो गया मेरी जिंदगी में, मतलब सीन ही सीन थे, लेकिन एक सीन हो गया मेरी जिंदगी में। उसमें ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा गलत प्रूफ हो रही थी। ठीक है, और जो डी थी उसको ये पूरा का पूरा सीन मतलब पता था। ठीक है, वो अगर चाहे तो वो मेरा स्टैंड ले सकती थी ये बता के कि नहीं प्रियंका सब कुछ सच बता रही है, जबकि उसने नहीं बोला। तो उसने वहां पे जाके क्या किया, उसने खुन्नस पता क्यों निकाली, क्योंकि मैं ज्यादा एम के साथ बातें करने लगी थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। इसलिए उसने जलन में वहां पे मुझे सबके सामने बोल दिया कि प्रियंका ही गलत बोल रही है, प्रियंका की ही गलती है, बाकी किसी की गलती नहीं है। और मेरा उस टाइम इतना ज़्यादा दिमाग घूम गया, इतना ज़्यादा दिमाग घूम गया। मैं घर पहुंची, मैं इतना रोई हूँ उस दिन कि यार मतलब मेरे में क्या कमी रह गई भाई, कि ये बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया, वो किया, फलाना किया। टिल द डेट मैंने उस बंदी से आज तक एक बार भी बात नहीं की है। थैंक गॉड, जिंदगी में कुछ पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया। उसके बाद लेकिन उस सीन में ऐसा हुआ था कि एम ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो फिर मेरे पे वो ज़्यादा नहीं होता कि वो रह गया था, बोझ रह गया था कि अरे यार इसने मेरी हेल्प की थी उस दिन, मुझे भी इसके साथ खड़े रहना चाहिए। ठीक है, फिर गलती कंटिन्यूज फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, अब एम की एक दोस्त थी सू करके, जो कि उसकी पहले से क्लासमेट थी, जो कि मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरी वाइब उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो उसके बाद जाके फिर भी मैं उनके साथ रहना एडजस्ट कर रही थी। तो मैं उसकी सारी नॉनसेंस बकवास सुनती रहती थी। और एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो बंदी मेरी ही पीठ पीछे बुराइयां करती है। सोच सकते हो, आयरनी देख सकते हो सिचुएशन की। ठीक है, और पहली बात, वो लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं वो बड़ा इंसान बनूं जो कि उनको माफ करे, जबकि मैं 5 फुट की हूँ। मगर गाइस यू नो व्हाट, मैं बन गई थी बड़ा इंसान। मैं भूल गई थी भाई चोरों ने मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां की, क्योंकि मैं एहसानों तले दबी हुई थी। ठीक, कोई पर्सन आया, उसने मुझे बोला कि अरे मंदबुद्धि, डफर, डम्ब लड़की, ये अच्छे नहीं है, इनको तेरी कोई कदर नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानी उस इंसान की बात। ठीक है, मैं यार नहीं यार, ये तो कोई अजनबी है, इसकी बात मैं क्यों मानूं, जिसकी बात पे मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ। ठीक है, थैंक्स टू दैट पर्सन। उसके बाद जाके कई बार सीन्स इतने खराब होने लगे, क्योंकि जिस बंदी से, जैसे डी की बात है ना, ठीक है, अब डी से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, मैंने उससे बात करना छोड़ दिया था। मगर उन्होंने नहीं छोड़ा था उससे बात करना, पॉइंट नंबर 1। लेकिन तब भी मैंने माफ किया। मैंने सोचा यार मेरे दोस्त है, इनको मैं इतना क्या कंट्रोल करूं कि तुम किससे बात करोगे, किससे नहीं बात करोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा वहां से टर्न ऑफ हो जाती थी। लेकिन वो लोग इतने गंदे थे, जब उनको डी से बात करनी थी वो डी के पास जाके बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो जानबूझ के डी को मेरे सामने लेके आते थे और मेरे सामने उससे बात करते थे, जबकि उनको पता था कि जो डी है वो मुझे देख के ऐसे घटिया एक्सप्रेशन देती है, ऐसा एक्सप्रेशन देती थी मुझे देख के। तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा, इसलिए मैंने उनके साथ हैंग आउट करना थोड़ा कम कर दिया। और जब मैंने उनके साथ हैंग आउट करना कम किया, तब मुझे ऐसा लगा भाई इसको तो शांति बोलते हैं जिंदगी में,
यही तो परम सुख है ज़िंदगी का। तो उसके बाद मैंने उनके कॉल सुनना इग्नोर मार दिए, मैंने उनके साथ हैंग आउट करना इग्नोर मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद इस जो कि मैंने तुम्हें ये नॉनसेंस थिंग सुनाई है, इससे तुम्हें क्या सीख लेनी है, ये कभी भी ऐसी डेस्परेशन में दोस्ती मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि पहले मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, मतलब तुम में से कुछ लोगों जैसी थी कि अरे यार अकेले रहने से बढ़िया तो ये रेड फ्लैग वाली दोस्ती करना ही है, कम से कम हम अकेले तो नहीं रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नॉनसेंस है भाई। मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, अकेले रहना ऐसी नॉनसेंस दोस्ती करने से तो बढ़िया ही है। सच में अकेले रहना लाख गुना बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें रात रात भर ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यार हम में थोड़ी कमी है, इस वजह से वो हम पे ध्यान नहीं दे रही है, इस वजह से वो हमारे पीठ पीछे बुराई करती है। इसीलिए सबसे पहली बात, ऐसे आउट ऑफ डेस्परेशन में मेरी तरह गलती मत करना कि ऐसे नॉनसेंस दोस्तों को तुम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो जितनी वो अपनी लाइफ टाइम में डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर तुम ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी कॉलेज जा रहे हैं या जा चुके हैं या पास आउट हो चुके हैं या कॉलेज जाने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे एक्सपीरियंसेस से थोड़ी सीख लो कि क्या बता रही थी मैं मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़ी सीख लो कि कभी भी ऐसी टाइम पास वाली दोस्ती मत करो। रिलेशनशिप्स ऐसे बनाओ जो लॉन्ग टर्म के हो, वो तुम्हें भी फ़ायदा करेंगे, तुम्हारी मेंटल पीस को भी फ़ायदा करेंगे और तुम्हारी लाइफ को भी फ़ायदा करेंगे। अब सेकेंड ईयर में भी मैंने सेम गलती दोहराई थी, मैंने फिर से कुछ टाइम पास वाले दोस्त अपनाए थे जो कि मुझे 1% भाव भी नहीं देते थे। अब मैंने देखा, इस बार मेरे पास दिमाग था, इस बार मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस बार मैं वापस वो गलती नहीं करूँगी। बेशक मुझे वो गलती करने के 4-5 महीने बाद रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वो गलती दोबारा कर चुकी है, लेकिन अब दिसंबर के महीने में मैंने सोचा है कि अब से मैं उनसे भी बात नहीं करूँगी। अब मैं फिर से कॉलेज अकेले जाती हूँ, अकेले बैठती हूँ, लेकिन खुश हूँ मैं। इसीलिए आप लोग भी ऐसे खुश रहो, मतलब अकेले मत रहो मगर खुश रहो। इसलिए आप लोग भी ऐसे खुश रहो और हंसते मुस्कुराते रहो। बस आज के लिए इतना ही, मेरे बाल भी बन चुके हैं और अब बाय बाय।